नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, भाजपा की चौथी सूची जारी। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, बेलतरा से सुशांत शुक्ला को दिया गया टिकट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शेष बचे 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा की चौथी और आखिरी सूची में 4 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। जारी सूची के मुताबिक अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, पहले चरण के मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम, फोर्स नक्स प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना। रायपुर विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है। पहले चरण का चुनाव 7 अक्टूबर को होना है, वहीं दूसरे चरण का 17 अक्टूबर को होगा। पहले चरण के चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीएसएफ की 5 से 6 टुकड़ियां राजधानी रायपुर पहुंच गई है। रायपुर से बस्तर के लिए टुकड़ियां रवाना हो रही हैं। बता दें, फोर्स को बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, क्योंकि पहले चरण में बस्तर और राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, नक्सलियों ने टांगे बैनर, चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। भाजपा नेता की हत्या के बाद लोग दहशत में। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है, वहीं नक्सलियों की चहलकदमी भी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के एमबीसी जिले के मानपुर औरधी मुख्य मार्ग में नक्सलियों ने बैनर टांग दिया है। लगातार दूसरे दिन नक्सली बैनर पर्चे मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि बैनर और पर्चे जारी कर नक्सली विधानसभा चुनाव बहिष्कार, इलेक्शन बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने पर्चे में लिखा है कि चुनाव बहिष्कार करें और दमनकारी कांग्रेस सरकार का भी विरोध करें, साथ ही अन्य पार्टियों से भी जवाब तलब करें। बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या के बाद से लगातार नक्सली पर्चे मिल रहे हैं, इससे इलाके के लोग दहशत में हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, टिकट नहीं मिलने पर भाजपा के पूर्व विधायक नाराज, सोशल मीडिया से हटाया पदनाम। प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद से भाजपा में बगावत का दौर लगातार जारी है। ऐसे में धरसीवा से भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने धरसीवा या रायपुर उत्तर से चुनाव लड़ने का मन बनाया था। पुराने लोगों को टिकट दिए जाने के बाद से उनको भी लगा कि उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बता दें, देवजी भाई पटेल धरसीवा से 3 बार के विधायक रहे हैं। इस बार उन्होंने भाजपा से नाराजगी के चलते अपने सोशल मीडिया से एक्स बीजेपी पदनाम हटाकर धरसीवा का सेवक लिख दिया है। हालांकि वे निर्दलीय या दूसरे दल से लड़ सकते हैं। इसी बीच जेसीसीजे और आप लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं भाजपा के नेता भी उनसे संपर्क करने में जुटे हुए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, जांजगीर में 15,82,000 का पटाखा जब्त। जनरल स्टोर में पटाखों का अवैध भंडारण, इधर ट्रक में परिवहन करते भी एक पकड़ आया। जांजगीर चांपा जिले में एसएसटी और एफएसटी टीम ने 2 अलग अलग मामले में 15,82,000 रुपए का पटाखा जब्त किया है, जिसे अवैध रूप से रखा गया था। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। दरअसल विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते संदिग्ध वाहनों और अवैध सामानों की चेकिंग की जा रही है। इसी बीच बलौदा में साइबर टीम को सूचना मिली थी कि भरत लाल गुप्ता अपने जनरल स्टोर की दुकान में भारी मात्रा में अवैध रूप से पटाखा रखा हुआ है, जिस पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 42 कार्टून पटाखा बरामद किया, जिसका कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने 6,50,000 कीमती पटाखा जब्त कर लिया है। बलौदा थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 9 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं सशस्त्र की टीम ने नेशनल हाईवे 49 4 लाइन सारागांव में माजदा वाहन क्रमांक CG10 AV48 31 से चेकिंग के दौरान 294 कार्टून पटाखा जब्त किया है, जिसकी कीमत 9,32,617 रुपए है। इस संबंध में कोई वैध कागज या GST बिल नहीं मिला। आरोपी साहिल खान के खिलाफ कार्रवाई कर गाड़ी को भी जब्त कर सारागांव थाने में सौंप दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, 5 साल में 36 गुना बड़ी गुलाब कमरों की संपत्ति। पत्नी थी बीपीएल कार्ड धारक, कांग्रेस प्रत्याशी ने घोषित की 1.85 करोड़ की संपत्ति। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरों की संपत्ति विधायक बनने के बाद पिछले 5 सालों में 36 गुना बढ़ गई है। 2018 में उनकी संपत्ति 5,12,000 रुपए थी। इधर उनकी पत्नी लीलावती के नाम पर बीपीएल राशन कार्ड भी बना हुआ था, लेकिन 15 दिन पहले इस पर खूब बवाल होने के बाद विधायक ने इसे निरस्त करा दिया है।
भरतपुर सोनहत से कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने अपना नामांकन दाखिल करते वक्त जमा किए गए शपथ पत्र में संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसके मुताबिक विधायक गुलाब कमरो ने खुद, पत्नी और बच्चों के नाम पर 1,85,60,000 रुपए की संपत्ति घोषित की है। इन 5 सालों में उनकी पत्नी भी पति की विधायकी में गृहिणी से व्यवसायी बन गई है। हालांकि विधायक और उनकी पत्नी पर 35,88,000 का बैंक लोन भी है। विधायक गुलाब कमरो 2018 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तब उन्होंने स्वयं और पत्नी लीलावती के नाम से कुल 5,12,000 की संपत्ति घोषित की थी। इसमें नकद के साथ पुश्तैनी जमीन का भी मूल्य शामिल है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। दशहरे के दिन बुझ गए 3 घरों के चिराग, सड़क हादसे में हुई मौत। सूरजपुर, दशहरे की रात उस वक्त 3 परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई, जब बाइक पर सवार 3 युवक दशहरा देखकर अपने घर जा रहे थे और सड़क हादसे का शिकार हो गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर बनारस मुख्य मार्ग पर बस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सोनगरा के रहने वाले अविनाश राजवाड़े, परमेश्वर राजवाड़े और प्रेमसाय राजवाड़े एक ही बाइक पर सवार होकर दशहरा देखकर लौट रहे थे। इस दौरान विपरीत दिशा से महान थरी खदान से ACCL कर्मचारियों को लेकर वापस आ रही बस से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मरचुरी में रखवाकर जांच में जुट गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। नशेड़ी मास्टर साहब निलंबित, बाइक पर पार्टी का झंडा लगाकर प्रचार करना पड़ा महंगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कुछ दिन पहले एक शिक्षक आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आया था। उस वक्त शिक्षक ने अपनी बाइक पर भाजपा का झंडा लगाया और नशे में धुत होकर घूमता रहा। इस खबर को मीडिया ने प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके चलते मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर संयुक्त संचालक शिक्षक ने तत्काल प्रभाव से शराबी शिक्षक गोविंद नरवस को निलंबित कर दिया है। शिक्षक माध्यमिक शाला माड़ पखांजू में हेडमास्टर के पद पर पदस्थ था। बता दें, शिक्षक नशे की हालत में बाइक पर भाजपा का झंडा लगाकर प्रचार प्रसार कर रहा था, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि वे ऐसे ही नशे की हालत में रोज स्कूल आते हैं और पूरे इलाके में घूमते रहते हैं। पहले भी नशे की हालत में ड्यूटी करने को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत करने के बावजूद भी वे नहीं सुधरे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पत्नी की हत्या कर पति ने की खुदकुशी, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। धमतरी जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद फांसी पर झूल गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यह मामला मगरलोड थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार मगरलोड थाना अंतर्गत करेली चौकी क्षेत्र के ग्राम भेंडरी में बुधवार सुबह एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही करेली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बीना साहू 3 माह से मायका भेंडरी में रह रही थी। ग्राम सौगा के रहने वाले गिरधारी साहू भी ससुराल ग्राम भेंडरी में पिछले 3 महीनों से रह रहा था। गिरधारी मजदूरी काम करने नवापारा आता था। मंगलवार को पूरा परिवार भेंडरी गांव में दशहरा पर्व देखने भी गए थे। पुलिस आशंका जता रही है कि देर रात किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा, जिसके बाद आरोपी गिरधारी ने अपनी पत्नी के सिर को भारी औजार से मारकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल हत्या आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। जनता कांग्रेस ने जारी की दूसरी सूची। कोटा से फिर चुनाव लड़ेंगी रेणु जोगी। अकलतरा से ऋचा तो भिलाई से जहीर खान को दिया टिकट। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की द्वितीय सूची जारी की है। इसमें कोटा सीट से एक बार फिर डॉक्टर रेणु जोगी और अकलतरा से डॉक्टर ऋचा जोगी चुनाव लड़ेंगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की ओर से जारी दूसरी सूची में प्रेमनगर से जगलाल सिंह देहाती, पाली तानाखान से छत्रपाल सिंह कंवर, बिलासपुर से अखिलेश पांडेय, मस्तूरी से चांदनी भारद्वाज, जयजयपुर से टेकचंद चंद्रा, कसडोल बाबा मनहरन गुरुसाई, रायपुर ग्रामीण मनोज बंजारे, गुंडरदेही से राजेंद्र कुमार राय और भिलाई नगर से जहीर खान के टिकट दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस ने रमन सिंह का ईडी के चित्र पर तिलक करते हुए फोटो किया पोस्ट। पूर्व सीएम ने किया पलटवार, कहा भगवान से तो डरो भ्रष्टाचारियों। चुनाव का माहौल है, ऐसे में पार्टियां वार पलटवार का एक मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की एक फोटो शेयर कर उन पर और बीजेपी पर तंज कसा है।
दरअसल कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें रमन सिंह एक फोटो पर तिलक कर रहे हैं। इस फोटो को कांग्रेस ने ईडी की फोटो बताया है। साथ ही कांग्रेस ने लिखा है कि कमीशनखोर रमन सिंह ने भी दशहरा पर अपने हथियार का पूजन किया। इधर रमन सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए पोस्ट किया है। उन्होंने असली और फर्जी फोटो पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशान साधा। रमन सिंह ने लिखा, तीखा प्रहार करते हुए लिखा, भगवान से तो डरो भ्रष्टाचारियों। उन्होंने एक्स पर लिखा, रावण को नारायण में मनुष्य दिखाई दे रहे थे और भ्रष्टाचारियों को नारायण में वही दिखाई दे रहा है जो उनके पतन का कारण बनने जा रहा है। चलो अच्छा है अंतिम समय में सत्य को स्वीकार कर रहे हो, अब अगले 5 वर्ष एकांत में बैठकर अपने भ्रष्टाचार पर चिंतन भी करना। बता दें कि मंगलवार को रमन सिंह राजनांदगांव में उद्याचल धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने भगवान नारायण के छाया चित्र पर तिलक किया।